अत्री विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्षत्रिय समाज ने की बैठक, स्वजातीय उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला तो करेंगे जीतनराम मांझी का विरोध। गया बिहार में चुनावी समर का शंखनाद हो चुका है और इसी के साथ जातीय गोलबंदी का दौर भी शुरू हो गया है। आज गया के मानपुर में एक निजी होटल के सभागार में क्षत्रिय समाज की बैठक संपन्न हुई। ये बैठक अत्री विधानसभा क्षेत्र को लेकर आयोजित की गई थी। मालूम हो कि अत्री विधानसभा क्षेत्र केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा सेकुलर के खाते में गई है। हालांकि अभी तक उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया गया है, लेकिन गया सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के प्रतिनिधि रोमित कुमार का नाम आते ही यहां पर जबरदस्त रूप से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आज की बैठक में जुटे राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि अत्री विधानसभा क्षेत्र उनके समाज के लिए अतिमहत्वपूर्ण है। यहां से राजपूत समाज के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से श्री जीतनराम मांझी की पार्टी के द्वारा अन्य समुदाय के उम्मीदवार को टिकट दिए जाने की चर्चा से हम लोग आहत हैं। हम स्पष्ट रूप से श्री मांझी जी को आगाह करना चाहते हैं कि अगर हमारे परंपरागत सीट को छीनने का प्रयास किया गया तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। एनडीए द्वारा श्री मांझी जी को प्राप्त 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी हम उनके उम्मीदवार का विरोध करेंगे। बैठक के बाद बताया गया कि हम पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी हमारी भावना को समझें और भविष्य में एनडीए को होने वाले नुकसान का बचाव करें। अगर हमारी मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपनाया गया तो राजपूत समाज के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेकर एक निर्दलीय प्रत्याशी अत्री विधानसभा में खड़ा किया जाएगा। श्री मांझी अपने दल के किसी राजपूत जाति से आने वालों को उम्मीदवार अगर बनाते हैं तो हम लोग तन मन धन से सहयोग करने को तैयार हैं। आज बैठक की गई है, क्या निर्णय लिया गया है? महाराणा विचार मंच जो एक रजिस्टर्ड संस्था है गया जिला का, तो हमारे पूरे गया जिला का जो सामाजिक कार्यक्रम है उस कार्यक्रम उस मंच के द्वारा देखा जाता है। अभी हम लोग को समाज में जो प्रतिनिधित्व जो हुआ है, जहाँ जहाँ जो हमारे क्षेत्र में जो एनडीए के द्वारा या महागठबंधन के द्वारा जो सीट उठ का शेयरिंग किया गया है, उसमें राजपूत खास करके नगण्य है, खास करके गया जिला में। और वो में भी अत्री एक क्षेत्र है। अत्री क्षेत्र में जो प्रायः वहाँ से राजपूत उम्मीदवार हुआ करते थे। रंजीत बाबू विधायक हुआ होते थे। इसके बाद वीरेंद्र बाबू कम वोट से 1500-1200 वोट से चुनाव हारे थे। उसके बाद हमारे अरविंद जी चुनाव लड़े। अभी तक इतिहास रहा है कि वहाँ जो सेकंड में रनर या विनर राजपूत रहा है। इसलिए वहाँ के राजपूतों का मांग है कि खास करके अत्री क्षेत्र में राजपूत को प्रतिनिधित्व दिया जाए और उसमें अगर राजपूत उस क्षेत्र से राजपूत को दिया जाता है तो राजपूत कम से कम पूरे ज़िले में जिताने का काम करेगा और ख़ास करके मांझी जी के 6 सीटों पर जिताने का काम करेगा। अगर मांझी जी इस पर विचार नहीं करेंगे तो इसके लिए राजपूत भी विचार करने के लिए बाध्य हो जाएगा। आगे क्या करिएगा सर अगर नहीं मानते हैं? हम लोग एक अल्टीमेटम देंगे उनको। हम लोग कहेंगे कि इस पर देखिए विचार कीजिए। अगर आपको कोई स्थानीय लोग हैं तो उनको टिकट दीजिए, और नहीं होगा तब फिर हम लोग एक बैठक करेंगे और उसके बाद बैठक करके हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे का रणनीति क्या करना है। नाम बता दीजिए। नागेंद्र सिंह, अध्यक्ष महाराणा विचार मंच गया। भूतपूर्व मुखिया मोहित पंचायत बजनू प्रखंड। हम लोग का आज एक बैठक हुई है इस वजह से कि अत्री से हम लोग का शुरू मुंद्रिका बाबू, शिवरतन बाबू, रंजीत बाबू उस समय से हम लोग जीवन में देखते आ रहे हैं कि हम लोग का विधायक बनते आ रहे हैं। विधायक बनने के बाद उसके बाद हमारा जो क्षेत्र चेंज हुआ, बजरंज और अत्री बजरंज को छटा हुआ, तो हम लोग का क्षेत्र का एक अरविंद जी लोजप्पा से आए 2 मरतबे, अच्छा वोट लेकर के आए, सेकंड में रहे भी। और हर समय हम लोग इस अबर भी उम्मीद किए हुए थे कि चलिए एक राजपूत का हम लोग का समाज का एक टिकट अत्री से मिलेगा। लेकिन आज के जो न्यूज़ हम लोग को सुनने में मिला है कि जो अत्री से राजपूत का बुनियादें ख़त्म कर रहे हैं, नहीं लोजप्पा के सीट मिला। और हम के जो आशा था तो हमसे हमारे जो भी कुछ बेला के लोग थे, क्या नाम था, पिंटू कुमार या डीएन बाबू वगैरह जो भी प्रयास में लगे हुए थे,
तो हम लोग ये नहीं कहना कि किन को देते, किन्हीं को एक समाज के नाते, एक जाति के नाते हम लोग के टिकट मिलता तो आज हम लोग का मांझी जी के हम लोग हाथ पर लोग ले रहते। आज विधानसभा इमामगंज में चुनाव हुआ, उनका बहू लड़ी दीपा मांझी, उनके पूरे राजपूत समाज यहाँ से उठ करके जा करके इमामगंज वगैरह जितना था घूम घूम के जाके वोट दिलवाया। आज 12 चट्टी में होता है, 12 चट्टी में आज एक बांदेगड़ा के जो मुखिया कमलेश है, दिन रात उन्हीं को पीछे रह के पूरे समाज को एकत्र करके वोट दिलाता है एनडीए के नाम पर और मांझी जी के नाम पर। तो आज मांझी जी के खुद सोचना चाहिए कि आखिर के 6 गो सीट मिला है हम वाला को, तो 4 आप ठीक है सुरक्षित ले लिए, तो 2 जनरल थे, एक भूमिहार के एक राजपूत को दे देते, इसलिए कि आपको दोनों जात से वोट मिलता। लेकिन आप एक जात के तो इग्नोर करके चले, आप एक जाति को आप 2 चलते, तो इसका मतलब कि खाली टिकट बेच के आपको राजनीतिक नहीं चलेगा, परिवार की बात ही नहीं चलेगा। तो आज हम लोग निर्णय फाइनल नहीं लिए हैं। यदि इस पर संतोष जी मंत्री या जीतनराम मांझी जी दोनों नहीं सोचेंगे, यदि अतिरिक्त टिकट नहीं बाबू राजपूत को मिला तो अपना कैंडिडेट बाहों बल से खड़ा करके, किसी को झोला टांगने के लिए छत्र पैदा नहीं लिया है कि हम आरजेडी को एनडीए को झोला टांगे पीछे पीछे खाली। और हम लोग दाता, हम लोग का खानदान और हम लोग संस्कार क्षत्रिय समाज में नहीं है। हम लोग खुद कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हर गांव घूमेंगे, हर घर घूमेंगे और घूम करके एकता बना करके 15,000 वोट मेरा आवेगा, 20,000 वोट आवेगा, लेकिन अपना ताकत दिखा देंगे कि छात्री की क्या ताकत होता है। आज हमारे छात्री में कुछ कमी है, आज कमी नहीं रहता तो आज ये नौबत हमारे पास नहीं आता, लेकिन उस कमी को मिटाने के लिए हम लोग जनसभा करेंगे, गांव गांव घूमेंगे और हम लोग सब एक कर करके और एकता बनावेंगे और जहां भी वोट देंगे। और मांझी जी यदि जो हमका नहीं दिया हमारा अतरी क्षेत्र, इसलिए कि हम लोग का अतरी से लगाव है, अतरी के नाम पर लोग जानता है क्या बाबू साहब अतरी में है, राजपूत लोग हैं, इसलिए अतरी के नहीं देंगे। तो हर जगह मांझी जी को सीट को हम लोग के जितना ताकत रहेगा हम हराने का काम करेंगे। दिलीप सिंह, भूतपूर्व मुखिया, मोहित पंचायत, बजरंग प्रखंड।